Assalamu alaikum student. It's me, your Asma miss. Student, today we will going to start chapter number 5 of history, that is social and religion reforms. So student, had you watched the previous lecture about the revolt of freedom struggle for the 1857. In that chapter we have already seen what is the changes had been coming over there right now student. So very most changes has been done in the our religion and social also. See student, Dalhousie, the British officer, he has interference in our systems and he tried to change over the system. He had changed the sati system, remarriage system, that we already learned in the previous chapter. So about that अगर हमने उनसे कुछ देखा, so what we think that कि after some period of time the changes has been done in the our religions also. Some have been changes. So what is the changes and what new things are came forward, now we will going to study in this chapter. Okay, so I'm starting about the chapter. Just concentrate on my explanation student. Along with the spread of English education, there was spread of new thought, new ideas, new philosophies. India were also introduced to Western thoughts and culture. Now student, as you know, British has came to the India and he starting establishing his culture. ओके जब से ब्रिटिश इंडिया में आया है तब से उसने अपने कल्चर को यहाँ पर लागू करने की कोशिश किया गया. बहुत सारे चेंजेस तो किए उसने. तो हमारे कल्चर्स में क्या चेंजेस किया उसने? इंग्लिश एजुकेशन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने की कोशिश की यहाँ पर. सो जैसे ही नया आइडिया फैलने लगा, नया मकसद जो था वो फैला, ठीक है, तो नई फ़िलासफ़ीज़ भी हुई. नई फ़िलासफ़ीज़ मतलब स्टूडेंट्स के लोगों के माइंड चेंज करना, लोगों की सोच चेंज करना. ओके, सो इंडिया हैज़ ऑल्सो नो टू इंट्रोड्यूस द वेस्टर्न एजुकेशन. तो इंडिया ने जो वेस्टर्न एजुकेशन या वेस्टर्न कल्चर्स जो आया उसको भी आहिस्ता आहिस्ता अडॉप्ट करने की कोशिश की. ड्यू टू इट देयर वेयर चेंजेस इन सोशल, रिलीजन, इकोनॉमिक एंड कल्चर एस्पेक्ट ऑफ द इंडियन सोसाइटी. और जिसकी वजह से क्या हुआ स्टूडेंट्स, जितने भी हमारे इंडियंस लोग थे उन्होंने अगर नए कल्चर को पसंद किया है, नई सोच को पसंद किया है, नई चीज़ों को उन्होंने सोचा कि हाँ चलो अभी हम ये चीज़ करके देख ले. तो उसमें क्या हुआ, उसकी वजह से ये हुआ कि जितने भी हमारे सोशल है, जितने भी हमारी सोसाइटीज़ है या हमारे जितने भी सोसाइटीज़ में जो रिलीजन्स है, जिनकी जितने भी कस्टम्स है, परंपराएं हैं, जितने भी ट्रेडिशनल्स है, जो रीति रिवाज हम बोलते हैं, वो सब क्या हो गए, चेंज होने लगे और नई तरीके से उनको वो स्टार्ट हो गया करना. ठीक है. द modern educated Indians became aware of backwardness of the India due to the superstition, casteism, old customs, class system and lack of critical lookout. अब जो लोग जो पढ़े लिखे या पढ़ रहे थे या उन्होंने एजुकेशन हासिल की, हमारे बहुत ऐसे फ्रीडम फाइटर्स थे जिन्होंने वेस्टर्न एजुकेशन हासिल की थी और स्कॉलरशिप के लिए वो बाहर देश में भी गए थे. ठीक है ना बेटा. तो अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में बात कर लूँ, स्वतंत्र वीर सावरकर की बात कर लूँ, हमारे जो फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी, ऐसे बहुत सारे, नेहरू जी, ऐसे बहुत सारे लोग थे फ्रीडम फाइटर्स जिन्होंने वेस्टर्न एजुकेशन लिया, हायर एजुकेशन लिए उन्होंने. ओके, तो जब इनके पास एजुकेशन आ गई, मतलब वो एजुकेटेड हो गए, जब वो लिटरेट हो गए, तो उनको ये समझ में आया कि हमारे इंडिया में बेवजह की चीज़ें हो रही है, मतलब हम जो पीछे क्यों हट रहे हैं, क्योंकि हम सुपरस्टिशन में बिलीव करते हैं. सुपरस्टिशन मतलब अंधविश्वास में बिलीव करने लग जाते हैं. जो कुछ नहीं होता है मतलब नज़र में, लेकिन हम सोचते हैं कि नहीं वो हो सकता है, ये एक सुपरस्टिशन बातें होती हैं. फिर कास्टेटिज़म्स मतलब कि हम कास्ट को लेके बहुत सारे लड़ाई लड़े, हमने बहुत सारी मनभेद हमारे दिलों में आ गई. ठीक है ना. फिर ओल्ड कस्टम, हमारे पुराने रीति रिवाज को हमने देखा कि ये गलत है या सही है. फिर हमारे क्लास सिस्टम्स, मतलब हमने हर एक क्लास, चाहे वो अपर क्लास हो, लोअर क्लास हो, मिडिल क्लास हो या फिर
जो भी क्लास है उन सब के लिए हमने एक जैसा सिस्टम रखा है कि नहीं। फिर जो हमारे आउटफिट थे, जो हमारा पहनावा था, वो चीज़ भी बहुत बाद में आहिस्ता समझ में आया कि मतलब हमको चेंज लाना है। तो ऐसे बहुत सारे पढ़े लिखे लोग थे जिन्होंने ये सब चीज़ को समझा और इनमें चेंजेस लाने की कोशिश की गई। It was necessary to eradicate the flow and undesirable tendency of progress of country। अब ये बहुत ज़रूरी थी कि जो हमारी सोच है या जो फ्लाज है या हमारी जो टेंडेंसी है कंट्री की, किस तरीके से वो बढ़नी चाहिए। अगर देखो, अगर हम पीछे हम सुपरस्टिशन में बिलीव करते रहते या आज भी हम वो हमारे पुराने रिवाज, रीति रिवाज बोल सकते हैं, ट्रेडिशनल को लेके अगर हम चलते तो क्या स्टूडेंट हम आगे बढ़ सकते थे? नहीं। इसीलिए बहुत सारी चेंजेस हुई जिससे हम आज दुनिया में बहुत अच्छे पोजीशन पे खड़े हैं। ठीक है ना बेटा? चलिए अभी आगे देखते हैं कि क्या बोला है। एंड टू क्रिएट ए न्यू सोसाइटी बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमैनिटी, इक्वालिटी, फर्टिनिटी। अब स्टूडेंट जब हमको आगे बढ़ना है, हमारे जो लोगों की सोच है, लोगों की समझ को बदलना है और नई चीज़ों को लाके रखना है, तो इसीलिए सोसाइटी अगर बनती है तो वो बननी चाहिए कुछ ऐसे पक्के चीज़ों के ऊपर। जैसे एक पहले दिया हुआ ह्यूमैनिटी, मतलब इंसानियत, मानवता। ठीक है ना? यस, इंसानियत होना बहुत ज़रूरी है। हम एक दूसरे की फीलिंग को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर हम एक दूसरे की फीलिंग ही नहीं समझेंगे तो स्टूडेंट क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? क्या हम एक दूसरे के बारे में सोच के अगर हम उनकी फीलिंग नहीं समझ सकते तो ऑब्वियसली कि चीज़ें जो है एक दूसरे से कनेक्ट नहीं होगी। एक दूसरे की सोच को हमको समझना है। ठीक है ना? फिर इक्वालिटी, हमको हर सेक्शन में बराबरी का हक देना है, चाहे कोई भी हो, चाहे वो वुमेन्स हो या मेल्स हो या जेंडर डिस्क्रिमिनेटेड नहीं होना चाहिए। ठीक है बेटा? फिर फर्टर्निटी के बारे में आती है तो फर्टर्निटी का मतलब है कि म्यूचुअल सपोर्ट। हर किसी का एक पॉइंट पे आने के बाद, एक मकाम पे आने के बाद म्यूचुअल सपोर्ट होना बहुत ही ज़रूरी है। ओके स्टूडेंट? The educated thinkers start social awareness through writing to solve the various problem in society। अब जो भी एजुकेटेड लोग थे सोच रहे थे कि हम सोसाइटी को किस तरीके से चेंज करें, तो स्टूडेंट उन्होंने अपनी सोच को या लोगों को अवेयर करने के लिए उन्होंने राइटिंग का सहारा लिया और सोसाइटी में जो प्रॉब्लम्स हैं उस प्रॉब्लम्स को उन्होंने क्या किए, बताने की कोशिश की है। इंटेलेक्चुअल अवेयरनिंग इन द कॉन्टेम्प्रेरी सोसाइटी इज़ कॉल्ड इंडियन रिनाइंसेस। और जो ये इंटेलेक्चुअल अवेकिंग हुआ, लोगों को समझाने का जो काम शुरू हुआ, जो हम लोग ने सोसाइटी की बेस को चेंज करने की कोशिश की गई जो एजुकेटेड लोगों ने, तो इसी को हम बोलते हैं कि हमारे इंडिया को रिनाइंसेस हुआ। इंडियन रिनाइंसेस मतलब कि चेंजेस इन इंडिया न एरा ऑफ रिलीजन एंड सोशल रिफॉर्म्स। पहले हम देखेंगे कौन सा ज़माना और कौन से सोसाइटी में चेंजेस हुआ। तो पहला दिया हुआ है ब्रह्मो समाज। इन 1828 राजा राम मोहन रॉय इस्टाब्लिश ब्रह्मो समाज इन बंगाल। ओके स्टूडेंट? 1828 में राजा राम मोहन रॉय ने ब्रह्मो समाज की शुरुआत की इन बंगाल में। ही हैड स्टडीड मैनी लैंग्वेजेस एंड रिलीजन्स। इस बंदे ने, राजा राम मोहन रॉय ने बहुत सारे लैंग्वेज पढ़ा और उन्होंने बहुत सारे रिलीजन्स को समझा। दो इट आइडियोलॉजी इज अवैता फिलॉसफी वॉज डिस्कवर। अब इसकी जो सोच थी, इनकी जो समझ थी राजा राम मोहन रॉय की, वो ये थी कि लोगों को किस तरीके से नए चीज़ों के लिए क्योंकि वी आर ऑल द पीपल्स, वी आर द ह्यूमन बींग्स एंड वॉट एवर द कल्चर एंड वॉट एवर द रिलीजन्स वी हैव, वी कांट डिस्क्रिमिनेट। हम इस बेस पे लोगों से बात नहीं करते कि वो हिंदू है या मुस्लिम है। वी हैव फीलिंग्स दैट ही इज़ एन पर्सन। ओके नेक्स्ट इज मोनोटिज्म्स, caste and class equality, protest against the ritual and following the way of prayer were the principle of ब्रह्मो समाज। अब ब्रह्मो समाज का ये प्रिंसिपल था, ब्रह्मो समाज इस प्रिंसिपल पे बना था, इस मकसद से या इस रूल से बना था कि वो कभी भी कोई भी
गॉड को लेके डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा, ठीक है। मतलब इनका ये कहना था कि सारे गॉड जो है वो एक ही है, ओनली एक गॉड है, सिर्फ एक ही जो है वो खुदा है, ठीक है। फिर कास्ट को लेके भी कोई, क्लास को लेके भी कोई इनइक्वालिटी प्रोड्यूस नहीं करेगा, ठीक है। और जो भी है, जो भी लड़ाई हो रही थी या कास्ट को लेके जो लड़ाई हो रही थी, तो इस चीज़ों को रोकना इस ब्रह्मो समाज का मकसद था। ही अपोज सती प्रैक्टिस एंड चाइल्ड मैरिज, इन्होंने सती प्रैक्टिस को भी और चाइल्ड मैरिज को भी अपोज किया, मतलब इसके खिलाफ वो बहुत लड़े। प्रधा सिस्टम, ठीक है। प्रधा सिस्टम भी ऐसी सिस्टम है जो एक पुराने, जैसे फॉर एग्जांपल हम बोल सकते हैं ना कि एक हिंदू और मुस्लिम सोसाइटी समाज में ये होता है कि हम लेडीज़ लोगों को पर्दे में रखने की परमिशन दें, तो किसी भी और गैर लोगों के सामने ना आए, ठीक है। तो इस चीज़ का इन्होंने क्या किया, राम मोहन रॉय ने अपोज किया, ठीक है, इसके खिलाफ वो खड़े रहे। ही प्रोमोटेड विडो रीमैरिज एंड फीमेल एजुकेशन, इन्होंने बहुत सपोर्ट किया कि जो विडो होते हैं उनकी रीमैरिज हो जाए, दूसरी शादी हो जाए, और जो फीमेल्स है, जितने भी फीमेल्स जेंडर्स है, उनको एजुकेशन मिले, उनको बराबरी का पढ़ने का हक मिले। ही फाउंडेड हिंदू कॉलेज इन कलकत्ता, इन्होंने एक हिंदू कॉलेज बनाया कलकत्ता में। ही क्रिएटेड पब्लिक अवेयर थ्रू द न्यूज़पेपर समद कुमुदी, उन्होंने लोगों को अवेयर किया, लोगों को समझाया कि ये रीमैरिज होना ज़रूरी है, मतलब जो दूसरी शादी होती है सती की, मतलब जो बेवा होते हैं उनकी दूसरी शादी करना, फिर जो गर्ल्स है या फीमेल्स है उनको एजुकेशन मिलना चाहिए, सोसाइटी में बराबर हक मिलना चाहिए। इस सारे जो चीज़ें हैं इन्होंने अपने न्यूज़पेपर में बताई थी, ठीक है। ऑन दैट टाइम बेटा न्यूज़पेपर ऐसा एक सोर्सेस था जिससे लोग जो है काफ़ी अवेयर होते थे, लोगों को जागरूकता होती थी कि सोसाइटीज़ में ऐसे ऐसे चीज़ें हो रही हैं। नाउ वी विल गोइंग टू सी द प्रार्थना समाज। द दामोदर पांडुरंग तरकाडर एस्टैब्लिश द प्रार्थना समाज इन मुंबई इन 1848, ठीक है। दामोदर पांडुरंग हाड़कर, इन्होंने एक प्रार्थना समाज बनाया। इट इज़ अमंग कम्युनिटी एजुकेशन, हम लोग बोल सकते हैं कि ये एक ऑर्गेनाइजेशन थी, ठीक है। लेटर द प्रार्थना समाज वॉज डिसॉल्व एंड सम ऑफ द मेंबर्स फाउंडेड द प्रार्थना समाज, और कुछ इस परमहंसा समाज का जो कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से उनकी ही मेंबर्स ने प्रार्थना समाज बनाई। दामोदर ब्रदर डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ प्रार्थना समाज, ठीक है स्टूडेंट। पांडुरंग के जो भाई थे वो आत्माराम, वो पहले प्रेसिडेंट थे इस समाज के, इस सोसाइटी के, वी कैन से इस ऑर्गेनाइजेशन के। द प्रेस्टीज ऑफ द इंस्टीट्यूशन इंक्रीज ड्यू टू द इंक्लोजमेंट ऑफ यंग ग्रेजुएट फ्रॉम द मुंबई यूनिवर्सिटी। इस सोसाइटी का हम बोल सकते हैं, या इस कम्युनिटी का, इस ऑर्गेनाइजेशन का ये मकसद था जितने भी ग्रेजुएट लोग जो नए मतलब उनको क्या मिले, इंस्टीट्यूट में, मुंबई इंस्टीट्यूट में क्या करे, वो ग्रेजुएशन हो जाए, उनको पढ़ने का टाइम मिल जाए, वो पढ़ सके, ग्रेजुएट हो सके, अच्छी हायर एजुकेशन ले सके। जस्टिस रानाडे डॉक्टर R.G. भंडारकर क्राइड फॉरवर्ड द वर्क ऑफ प्रार्थना समाज, ठीक है स्टूडेंट। जस्टिस रानाडे, ये भंडारकर, ये सब लोगों ने बहुत मेहनत की है प्रार्थना समाज को आगे बढ़ाने के लिए। द अपोजिशन ऑफ आइडोल वर्शिप, ये किसके खिलाफ था समाज, ये सोसाइटी किसके खिलाफ थी, आइडोल वर्शिप, मतलब कि हमारा गॉड अच्छा, हमारा खुदा अच्छा, ये जो हम लोग लड़ रहे थे इसके खिलाफ लोग थे, ठीक है। मोनोथिज्म्स, मतलब वही के ओनली देयर इज़ ओनली वन गॉड, अब एक ही खुदा में भरोसा करो। अपोजिशन ऑफ रिचुअल, जो भी कास्ट और उसको लेके लड़ाई हो रही थी, ठीक है। फिर वे द प्रिंसिपल ऑफ प्रार्थना समाज, देयर स्ट्रेस ऑन डिवोशन एंड प्रेयर्स, इनका सबसे ज़्यादा लुक था कि लोगों को जो इंटेंसली, मतलब दिल से फील होना चाहिए, तो लोगों का जो बोलते ना हम हार्ट टचिंग चीज़ें थी, वो थी कि लोग जो है
प्रेयर करें, और जो गॉडेस को जो भी हम मतलब कंप्लीटली आप जो है वो खुदा पे भरोसा करें, उनके गॉड पे मतलब गॉड पे भरोसा करें, ठीक है ना, लड़े लाइक दिस। फॉर द रिफॉर्म द सोसाइटी द प्रार्थना समाज स्टार्टेड ऑर्फेनेजेस, वुमेन्स एजुकेशन इंस्टीट्यूट, नाइट स्कूल फॉर द वर्कर्स एंड सोसाइटी फॉर दलित। अब इस प्रार्थना समाज का उन्होंने ये किया कि ऑर्फेनेज बनाया, मतलब अनाथ आश्रम बनाए, फिर उन्होंने वुमेन्स एजुकेशन के लिए भी काफ़ी मेहनत की, इंस्टीट्यूट बनाई। कुछ ऐसे वर्कर्स हैं जो दिन में काम करते हैं तो उनके लिए रात का कॉलेज बनाया, ठीक है, रात की स्कूल बनाई, नाइट स्कूल बनाई। फिर उन्होंने कुछ ऐसा काम दलितों के लिए भी किया। Maharshi Vital Ramji Shinde, a member of Pratna Samaj, established depressed class mission. Thought the mission and attempt was made to solve the social problems. अब ये प्रार्थना समाज के जो महाशी विठल रामजी शिंदे, इन्होंने भी एक अपनी सोसाइटी या अपनी एनजीओ बनाई डिप्रेस क्लास मिशन नाम का, जिससे इस क्लास का भी यही मकसद था कि जो कुछ भी प्रॉब्लम्स है सोसाइटीज़ में वो सॉल्व हो जाए, ठीक है। सत्य शोधक समाज, महात्मा ज्योतिराव फुले स्टार्टेड सत्य शोधक समाज इन 1873। अब देखिए सत्य शोधक समाज में जो महात्मा ज्योतिराव फुले थे उन्होंने इस्टेब्लिश किए इस समाज को इन 1873 में। सत्य शोधक समाज वर्कड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी ऑन बेस ऑफ इक्वालिटी। अब ये समाज या इस एनजीओ, ये इस ऑर्गेनाइजेशन का ये मकसद था कि वो इक्वालिटी पे जो है काम करेगी। एवरी वन इज इक्वल इन द सोसाइटी। दे प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द अनटचेबिलिटी। उस ज़माने में छूत अछूत जो होते थे उस चीज़ में ज़्यादा लोग भरोसा करते थे। छोटी जात के लोग होते थे उनको अपने एरिया में या उनको टच नहीं करना। ये जो अनटचेबिलिटी का बहुत बड़ा एक माहौल चल रहा था हमारे उस ज़माने में इंडिया में, तो ये चीज़ों को उन्होंने सॉल्व करने की कोशिश की। दे एडुकेटेड द एजुकेशन अमंग द डिप्रेस्ड क्लास एंड वुमेन्स। जो भी परेशान लोग हैं, जो भी ऐसे एजुकेशन नहीं ले सकते हैं, काफ़ी परेशान हालत में है, तो और वुमेन्स, इन लोगों के लिए उन्होंने स्कूल बनाई, ठीक है, उनको पढ़ाने का काम स्टार्ट किया। महात्मा फुले रिफॉर्म द सोशल सोसाइटी थॉट मीडियम ऑफ बुक्स लाइक ब्रह्मचार्य कसब, गुलामेरी, से कारचा असूद एंड द सार्वजनिक सत्य धर्म। सीखिए बेटा, जो महात्मा फूले थे उन्होंने अब सोसाइटी में अब जो थॉट था, मतलब उनकी सोच थी, उन्होंने ये सब बुक के थ्रू उन्होंने इस बुक के थ्रू जो है लिखा और लोगों को अवेयर किया कि सोसाइटी में ऑल आर वी आर इक्वल्स, वी हैव टू वर्क इक्वल एंड एवरीथिंग। He severely criticized the tradition and custom that made up discrimination between men and women, or rather humans being himself. अब इन्होंने ये क्रिटिसाइड किया, मतलब लोगों को टिप्पणी से कि जो कस्टम्स है, जो ट्रेडिशंस है, जो बेस करता है मैन एंड वुमेन को डिफ्रेंशिएट करता है, अलग अलग करता है, ये ना हो, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू सी द आर्य समाज। Arya Samaj was founded in Swami Dayananda Saraswati in 1875. He wrote a book of Satyarat Prakash on the commentary on the Vedas. ठीक है बेटा, आर्य समाज जो है स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में ऑर्गेनाइज किया। उन्होंने एक बुक लिखा सत्य प्रकाश नाम की। इस बुक में सिर्फ और सिर्फ कम्युनिटी विधास था, मतलब विधास के बारे में, मतलब जो आयुर्वेदिक चीज़ें होती है, जो वैदिक चीज़ें होती है, उसके बारे में सब बातें थी। द एशियन वैदिक रिलीजन इज़ ट्रूली रिलीजन विच हैव नो प्लेस ऑफ कास्टिज्म। एशियन वैदिक रिलीजन जो था, मतलब पुराने ज़माने का जो वैदिक रिलीजन था, वो ये था कि सिर्फ और सिर्फ गॉड पे भरोसा करना, जो चीज़ें होती है वो गॉड के थ्रू होती है, कम्प्लीटली डेवोटेड टू द गॉड, अपने आप को पूरा वो लोगों ने गॉड के हवाले कर चुके थे, ऐसा एक रिलीजन था। He arrested that there should be a gender equality. उन्होंने भी जेंडर इक्वालिटी को बंद करने की कोशिश की। गो बैक टू विदास वॉज द स्लोगन ऑफ आर्य समाज। आप विदास में जाओ, मतलब जो हमारे विदास कह रहे हैं, हमारे पुराने पूर्वजों ने हमको बता के गए हैं, उस चीज़ को भरोसा करो, ठीक है। द ब्रांचेस ऑफ आर्य समाज वॉज ओपन ऑल ओवर द इंडिया।
पूरे इंडिया में आर्य समाज का जो ब्रांच था, मतलब ऑर्गेनाइजेशन थी, वो ओपन हो चुकी थी। मैनी एजुकेशन इंस्टीट्यूट वॉज इस्टाब्लिश थ्रू द मीडियम ऑफ आर्य समाज। आर्य समाज के थ्रू बहुत सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूट जो थी वो खुल चुकी थी। Now we are going to see Ramakrishna Mission. Ramakrishna Mission was established by Swami Vivekananda, a close discipline of the Ramakrishna Paramasama in 1897. Now student we are going to see the Ramakrishna Mission. Ramakrishna Mission जो establish हुआ स्वामी विवेकानंद के थ्रू, उन्होंने भी ये डिसिप्लिन कहाँ से चूज़ किया था? रामकृष्ण परमहंस से, जो 1897 में हुआ था। जो रामकृष्ण मिशन वॉज वर्क ऑन द सर्विस टू सोसाइटी। ये भी जो ऑर्गेनाइजेशन थी या ये जो कम्युनिटी थी, ये भी क्या कर रही थी? सोसाइटी के लिए ही काम कर रही थी। द मिशन ऑफ वर्क फॉर प्रोवाइडिंग हेल्प टू फेमाइन स्टिकन पीपल। अब ये सोसाइटी का मकसद ये था कि वो उन लोगों को मदद करता था जो फेमाइन में परेशान हुए थे, मतलब जो बाढ़ आती थी या इनके बाद फसल ख़राब हो जाती थी, ऐसे लोगों को उन्होंने बहुत सारी मदद की। पेशेंट मेडिकल हेल्प टू द पुअर, पेशेंट लोगों को भी उन्होंने हेल्प की, और जो फिर ऐसे लोग जो काफ़ी गरीब है, जिनके पास मेडिसिन के लिए पैसे नहीं हैं, उन लोगों को भी उन्होंने हेल्प की। फीमेल एजुकेशन एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ, उन्होंने फीमेल एजुकेशन को भी काफ़ी इम्पोर्टेंस दिया, और जो भी स्पिरिचुअल मतलब जो भी चीज़ें इस सोसाइटी में फैली हुई थी जो गलत थी, उसको सपोर्ट किया। स्वामी विवेकानंद वॉज एन एक्सीलेंट ओराटर, मतलब वो जो आप देखे होंगे स्वामी विवेकानंद, ही इज़ अ वेरी गुड राइटर, फिलोसोफर वी कैन से, ठीक है। ही अटेंडेड द पार्लियामेंट ऑफ रीजन ऑफ चिरागो इन 1893, वॉज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ हिंदुइज्म। ये जो चिरागो में एक पार्लियामेंट में मीटिंग में गए थे हिंदूज़ के, मतलब हिंदुइज्म रिप्रेजेंटेटिव बन के। द अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज अचीव वॉज द मैसेज गिवन टू हिम टू इंडियन यूथ। उन्होंने अराइज, आगे बढ़ो, जागरूक हो जाओ, रुको मत, इस तरीका का जो मकसद था, इन्होंने अपने सारे जितने भी इंडियन यूथ थे, जवान लोग थे, जितने भी लोग थे, उनको समझाया, एक्सप्लेन किया। द सोशल रिफॉर्म्स अमंग द सिख, अभी सिख पीपल्स लोगों के भी जो चेंजेस हुई जो सोसाइटीज़ में, सिख पंजाबियों में। द सिंह सभा वॉज इस्टेब्लिश एट अमृतसर टू अचीव द रिफॉर्म इन सिख रिलीजन। अमृतसर में भी सिख सभा जो है वो इस्टेब्लिश हुआ। This institute work for the spread of education among the Sikh community and bring the modernization among them. ये भी इंस्टीट्यूट जो है या ये भी ऑर्गेनाइजेशन इन सिख लोगों के लिए काम कर रही थी कि इन लोगों में भी जो है वो एजुकेशन बढ़े और लोग जो है मॉडर्न हो जाए, लोगों को समझ हो जाए। लेटर अलाकी मूवमेंट कंटिन्यू द ट्रेडिशनल रिफॉर्म, फिर सिख कम्युनिटी में ही आगे जो है अलाकी ऑर्गेनाइजेशन बनी और उन्होंने भी इसी दौर को आगे बढ़ाया। इम्पेसिपेशंस ऑफ वुमेन्स, ड्यूरिंग द एक्सपेंशन ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया द अपोजिशन ऑफ वुमेन्स वॉज वेरी मिजरेबल। जैसे ही ब्रिटिश जो है इंडिया में फैल गया तो वुमेन्स की जो कंडीशन थी काफ़ी ख़राब होने लगी, मतलब उन पे मतलब बहुत सारे बैकवर्डनेस वी कैन से, बहुत सारे अत्याचार होने लगे। देयर हैड नो राइट टू इस्टाब्लिश एजुकेशन, उनको कोई हक नहीं था कि वो एजुकेशन ले। सो दे वेर नॉट ट्रीटेड इक्वल, इसीलिए वो इक्वली ट्रीटेड नहीं किए जाते थे, इक्वली उनको हक नहीं मिलता था। चाइल्ड मैरिज, विडो सिस्टम, सती, केश कपन, अपोजिशन टू द विडो री मैरिज, सच कस्टम्स प्रिवेंट इन द सोसाइटी। उस ज़माने में चाइल्ड मैरिज होना, ड्रॉरी रहना मतलब दहेज लेना, फिर सती, केश कापन मतलब बेटा जो है बालों को काट देना, ये सती सिस्टम की बात होता था कि ये जब किसी के हस्बैंड की डेथ हो जाए लेडी की, तो उस लेडी को अपना बाल काट कर कम्प्लीटली घूंघट में रहना पड़ता था। फिर जो विडो री मैरिज, इस बहुत सारे जो सिस्टम्स थे, कास्ट सिस्टम्स थे, वो अभी भी उस ज़माने में चल रहे थे। तो then the governor Lord Bentinck took help of the social reformer like Raja Ram Mohan Roy to pass and Sati Prohibition Act. Gopal Hari Deshmukh, properly known as the
लोखीवाड़ी एडवोकेटेड जेंडर इक्वालिटी थ्रू हिज राइटिंग और सतापते। सी स्टूडेंट, फिर जो गवर्नर हमारा लॉर्ड गवर्नर है बैट्रिक, उसने कुछ सोशल रिफॉर्मर्स की हेल्प ली, जैसे राजा राममोहन रॉय की हेल्प ले ली और सती प्रोहिबिशन एक्ट एक उन्होंने लागू किया कि मतलब ये चीज़ें गलत है, ठीक है। फिर गोपाल हरि देशमुख ने, ये इज़ वेरी पॉपुलर, लोखीवाड़ी मतलब बहुत पॉपुलर पर्सन था। इसने भी लोगों को जेंडर इक्वालिटी के बारे में अपने ये जो भी राइट्स करते थे, लिखते थे, उसमें उन्होंने एक्सप्लेन किया। In 1848, Mahatma Phule started the first school for girls at भीड़ेवाड़ा इन पुणे। भीड़ेवाड़ा एक जगह है पुणे में, वहाँ पर 1848 में महात्मा फुले ने क्या किया, गर्ल्स के लिए स्कूल स्टार्ट की। The Phule supported him. Savitri Bai Phule to face the great criticisms from the society, but she continued to work in education. उनकी वाइफ थी महात्मा फुले की सावित्री बाई फुले, उन्होंने उसको महात्मा फुले का बहुत सपोर्ट किया। सावित्री बाई जो है वो ज़्यादा फेस कर रही थी प्रॉब्लम सोसाइटी में इस बारे में कि वुमेन्स जो है वो काम कर रही है और एजुकेशन ले रही है, ठीक है। महात्मा फुले स्टैब्लिश द बाल हत्या प्रतिबंधक गुन्हा इन ओन द हाउस। उन्होंने बाल हत्या मतलब जो बच्चे होते थे उस होने से पहले वी कैन से बच्चों की उनको मार दिया जाता था, ये जो है एक बड़ा गुनाह है, ये अपने घर से ही इन्होंने स्टार्ट किया, ठीक है। ही कंडक्टेड द स्ट्राइक ऑफ बार्बर अगेंस्ट द कस्टम हैविंग शेविंग हेड ऑफ द विडो। उन्होंने उन लोगों का विरोध किया, अपोज किया जो ऐसे लोग बार्बर्स जो विडोज़ के बाल को काटते थे, ठीक है। फॉर ग्रेनिंग द परमिशन ऑफ विडो रीमैरिज, पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर, विष्णु शास्त्री पंडित एंड द विरलेलिगम टुक अप द स्पेशल रिफॉर्म। विडो की रीमैरिज होना, बेवाओं की फिर से शादी करना, सेकेंड रीमैरिज का, इन लोगों ने काफ़ी बहुत वो कहते मेहनत की और इस चीज़ को बंद करने की कोशिश की, और रीमैरिज होने का जो फैसला है या हम लोग बोलते थे जो न्यूज़ सिस्टम स्टार्ट होने का काफ़ी उन्होंने हेल्प की है सोसाइटी में। इन हिज न्यूज़ पेपर द शोधकन गोपाल गणेश आघारकर गेव हिज स्टार्च ओपन अबाउट द चाइल्ड मैरिज, ठीक है। जो ये गोपाल गणेश आघारकर हैं, इन्होंने काफ़ी वेरी रॉयली हम बोल सकते हैं निष्ठापन से उन्होंने ये चाइल्ड मैरिज का होना बंद करवाया। लॉ ऑफ कंस्टेंट, महाशी विठल रामजी शिंदे ऑर्गेनाइज द कॉन्फ्रेंस अगेंस्ट द प्रैक्टिस ऑफ देवसी। महाशी विठल रामजी शिंदे इन्होंने एक कॉन्फ्रेंस बनाई, एक मीटिंग बुलाई, और देवासी मीन्स होता है कि कंप्लीटली कुछ ऐसे लोग होते थे उस ज़माने में जिनकी शादी नहीं होना या घर से ही फोर्स होता था कि ये जो है कभी शादी नहीं करेगी, सोसाइटी में कभी आगे नहीं बढ़ेगी, ये कम्प्लीटली अपने आप को गॉड के हवाले कर देगी, ओके। तो इसको बोलते हैं देवासी, ठीक है। और उनका पहनावा भी टोटली जो है नॉर्मल लोग से अलग होता था। वो एक टाइम खाना खाना, सूरज उगने से पहले खाना खाना, सूरज उगने के बाद खाना नहीं खाना, टाइम पे सोना, बहुत सारे एक पुरानी रिवाज जो थी उस ज़माने में चल रही थी देवासीस को लेके, तो वो उस पे उन्होंने एक मीटिंग बुलाई और बंद करने का फैसला लेने की कोशिश की गई। इन हर बुक श्री पुरुष तुलना द ताराबाई शिंदे वॉज फ्रेंसली पुट अप हर व्यू अबाउट द वुमेन्स राइट। ताराबाई शिंदे ने अपनी राय मशवरा वुमेन्स के लिए क्या है एक श्री पुरुष तुलना नाम की बुक में उन्होंने लिखा। महाशी विंडो कर्वे स्टार्टेड आनंद बालिका आश्रम एंड ऑफर ग्रेस फॉर द गर्ल्स। इन्होंने अनाथ बालिका आश्रम नाम का ऑफर ग्रेस स्टार्ट किया गर्ल्स के लिए, ठीक है। अनाथ आश्रम गर्ल्स के लिए बनाई। हिज इंटेंशन वॉज टू गिव एजुकेशन टू ऑल वुमेन्स एंड मेक दैम स्टैंड ऑन देयर ओन फीट। उन्होंने ये इंटेंशन से अनाथ आश्रम बनाया कि लोग जो भी वुमेन्स हैं वो अपने क्या बोलते पैरों पे खड़े हो जाए, ठीक है, और अपनी पढ़े लिखे और अपने पैरों पे वो खड़े हो सके, अपना पूरा काम वो कर सके। दो हिज एफर्ट एंड वुमेन्स फर्स्ट वुमेन यूनिवर्सिटी वॉज सेटअप इन द 20th century।
और काफ़ी मेहनत के बाद उन्होंने एक फर्स्ट वुमेन यूनिवर्सिटी बनाई 20th सेंचुरी में। पंडिता रामाबाई फाउंडेड शारदा सदन एंड टुक अप द रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग केयर ऑफ डिसेबल्ड चाइल्ड एंड वुमेन्स। जो पंडित रामाबाई ने शारदा सदन, इट इज़ अ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है बेटा। इन्होंने इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया और इन्होंने ये था ना कि जो भी ऐसी जो हम बोलते हैं ना, ऐसे लोग जो डिज़ायरेबल है, डिसेबल है, मतलब नेचुरल, मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स है पैदाइशी, ऐसे बच्चे या ऐसे वुमेन्स को वो क्या करेंगे, पालेंगे। रमाबाई रानाडे थॉट द मीडियम ऑफ सेवा सदन इंस्टीट्यूट। फिर उन्होंने सेवा सदन इंस्टीट्यूट के थ्रू ही स्टार्टेड नर्सिंग कोर्स फॉर वुमेन्स। उन्होंने नर्सिंग कोर्स भी वुमेन्स के लिए बनाई। ही डिमांडेड द राइट टू वोट फॉर वुमेन्स। उन्होंने वुमेन्स के लिए राइट्स बनाए, मतलब लोगों की वो वुमेन्स जो है वो वोट कर सके, ठीक है। थ्रू द आर्टिकल्स डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर स्पोक अबाउट द इनजस्टिस टूवर्ड्स द वुमेन्स। जो भी बाबा साहब अम्बेडकर ने भी काफ़ी जो वुमेन्स के लिए इनजस्टिस हो रहा था, प्रॉब्लम्स हो रही थी, उसके बारे में भी बताया गया, काम किए उन लोगों ने। महात्मा गांधी ऑल्सो एजुकेटेड फॉर द एजुकेशन फॉर वुमेन्स। महात्मा गांधी ने भी जो है वुमेन्स को एजुकेशन मिलना चाहिए, इस बारे में भी उन्होंने काफ़ी काम किए हैं। वुमेन्स हैव गिवन द वैल्यूएबल कॉन्ट्रीब्यूशन ड्यूरिंग द फ्रीडम। और उस जमाने, और आपको मालूम है ना, हमारे फ्रीडम्स के लिए वुमेन्स लोग भी आगे बढ़े थे। वुमेन्स रिफॉर्म मूवमेंट हेल्प इन क्लोजिंग डाउन मैनी अनजस्टिस प्रैक्टिस इन सोसाइटी। वुमेन्स लोगों ने बहुत मेहनत की और उन्होंने जो अनजस्टिस हो रहे थे जो वुमेन्स के लिए, लेडीज़ लोग के लिए सोसाइटी में, उसको बंद कराने की कोशिश की। वॉइस फॉर द प्रॉब्लम अगेंस्ट द वुमेन्स ब्रोक आउट। जितने भी प्रॉब्लम्स थे वुमेन्स की, वो आवाज़ें उठने लगी, लोगों को समझ में आने लगा। वुमेन स्टार्टेड पुटिंग अप देयर ओन थॉट थ्रू देयर राइटिंग। अब जो लेडीज़ थी, वुमेन्स थी, उन्होंने भी अपनी सोच को, अपनी समझ को, उनको क्या चाहिए, क्या नहीं, क्या फीलिंग्स है, सच सही है गलत, वो भी उन्होंने लिखना चालू कर दिया। वुमेन्स देयर परफॉर्मेंस इवन द सेक्टर ऑफ लाइफ फर्निशिंग ड्यू टू एजुकेशन। जब एजुकेशन आ जाता है तो लोगों की सोच, लोगों की समझ भी बदल जाती है। इस तरीके से जो है वुमेन्स लोग भी समझदारी का काम करने लगे। ये समझ में आने लगा कि अब हम क्या लिख सकते हैं, हमारा राइट्स क्या है, एंड व्हाट कैन बी चेंजेस शुड बी कम इन द सोसाइटी अबाउट द reforms for the women's. Now religion reforms among the Muslims. Abdul Latif started the social reforms among the Muslim community. Now what is the changes in Muslim community? One of the most greatest personality human Abdul Latif. इन्होंने एक जो मुस्लिम कम्युनिटी में भी काफ़ी चेंजेस लाने की कोशिश की गई और काफ़ी हद तक जो हम देख सकते हैं कि उन्होंने चेंजेस दिया है। ही इस्टेब्लिश द मोहम्मदन लिटरेसी सोसाइटी इन बंगाल। Sayyid Ahmad Khan founded the Muhammad Anglo-Oriented College. It later developed into the Aligarh Mumbai University. Okay, student. Now, Sir Sayyid Ahmad Khan founded one of the Muhammad Anglo-Oriented, and after some of the time, कुछ समय बाद ये कॉलेज का नाम जो है मुस्लिम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, वेरी वेरी फेमस यूनिवर्सिटी है अलीगढ़ में, ठीक है बेटा। ही एडुकेटेड द वेस्टर्न साइंस एंड द टेक्नोलॉजी। इन्होंने वेस्टर्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट इंट्रोड्यूस किया अपने यूनिवर्सिटी में। ही firmly बिलीव दैट मुस्लिम कुड मेक प्रोग्रेस ओनली बाय स्टडिंग द मॉडर्न एजुकेशन इन साइंस। इनका ये भरोसा था सैयद अहमद खान का कि जो मुस्लिम्स कम्युनिटी के लोग हैं आगे बढ़े और मॉडर्न एजुकेशन ले, ताकि इनकी भी जो माइंड में जो चेंजेस है, मतलब हम भी, मतलब जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो भी पीछे नहीं हटेगी, वो भी जो है न्यू एजुकेशंस और न्यू सिस्टम्स को अडॉप्ट करेगी और आगे जो है वो कामयाब हो जाएंगे। ओके स्टूडेंट, now movement in the Hindu society. Now we can see what is the changes come to in the Hindu society. In 1915 Hindu Mahasabha was established to give the respectable position to Hindu community. अब 1915 में एक हिंदू महासभा का जो है इस्टेब्लिश हुआ, एक न्यू अगेन हम बोल सकते हैं कि एक कम्युनिटी, एक ऑर्गेनाइजेशंस
बनी, जिसमें हिंदू कम्युनिटी को काफ़ी इम्पॉर्टेंट पोजीशंस देने की कोशिश की गई। पंडित मदन मोहन मालवीय लेड एंड फाउंडेशन ऑफ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो है बनाई गई। डॉक्टर केशव बालीराम हिदायतवर इन 1925 एस्टैब्लिश द राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ at Nagpur. Again, one of the NGOs or communities are made in Nagpur also. Its aim was to set up the disciplinary and rituals. ये भी ऑर्गेनाइजेशन का यही मकसद था कि आप जो है अपने रिलीजन्स को लेके, अपनी ट्रेडिशंस को लेके जो है वो मॉरली हाई वी कैन से स्टैंडर्ड लिविंग बता दो, हम बोल सकते हैं धार्मिक, टोटली धार्मिक तरीके से। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हिंदू यूथ एंड वी.डी. सावरकर बिल्ड अप द पतित पावन टेम्पल एट रत्नागिरी। पतित पावन टेम्पल रत्नागिरी में बनाया गया, ओपन टू ऑल द कास्ट ऑफ हिंदूज रिलीजन। ये जो मंदिर था वी कैन से और टेम्पल था, ये जो टेम्पल जो बना गया वो सब लोगों के लिए था, जितने भी हिंदू समाज के लोग थे, चाहे कोई भी कास्ट या कोई भी हम कह सकते क्लास के लोग थे, उनके लिए ये ओपन था। कॉमन डाइनिंग प्रोग्राम्स ऑफ ऑल्सो अरेंज। कॉमन डाइनिंग प्रोग्राम मतलब एक कॉमन लंगर वी कैन से खाने का जो है प्रोग्राम बनाया गया सब लोगों के लिए, एक साथ सब बैठ के खा सके। ओके स्टूडेंट, इन द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया द movement of the Renaissance is very important on the principle of liberty, equality, nationalisms, and the Indian social reforms set up the national-wide political movement. The study of this movement will be dealt in the next chapter. Student, for making the India modern, हमको ये जो चेंजेस थी ये बहुत ज़रूरी था। अगर इंडिया मॉडर्न नहीं बनेगा तो ये चेंजेस कोई मतलब का नहीं। इसीलिए अगर हमको आगे उन्नति करनी थी, वी हैव टू डू द प्रोग्रेस, हमको आगे बढ़ना है। हमारे वे ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हैज़ बीन चेंज, ये चेंज हुआ बिकॉज ऑफ रिनाइंसेस, बिकॉज ऑफ चेंजिंग इन द सोसाइटी। व्हाट आर द बैकग्राउंड, व्हाट इज़ द बैक थिंग्स आर देयर इन द सोसाइटी, ये ख़त्म होने के बाद जो है हम आगे मॉडर्न बढ़ते चले। अब हमारा जो प्रिंसिपल था लिबर्टी, इक्वालिटी एंड नेशनलिज्म्स, ये इस बेस पे हमारा जो है जो सोशल रिफॉर्म्स थे वो पॉलिटिकली मूवमेंटली मतलब बहुत ही बड़े तादाद में लोगों ने इस चीज़ों को समझा और इसको अपनाया। द स्टडी ऑफ दिस मूवमेंट विल बी डील्ड इन द नेक्स्ट चैप्टर। अब हम इसके मूवमेंट के बारे में जो इंशाल्लाह 6 चैप्टर जो है हमारा, उसमें हम लोग या आगे आने वाले चैप्टर्स में हम देखेंगे। ओके स्टूडेंट, होप जो मैंने आपको आज एक्सप्लेन किया है, वॉट एवर द थिंग्स आई एक्सप्लेन टू यू टुडे, दैट बी ओके फॉर यू, दैट इज़ फाइन फॉर यू, एंड गो फॉर मोर टाइम ऑफ रीडिंग ऑफ द चैप्टर। इंशाल्लाह वी विल मीट फॉर द नेक्स्ट चैप्टर। बाय द टाइम टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर एवरीवन। अल्लाह हाफिज़, बाय।